Hello students, this is Reena Jain from Compucom Institute of Information Technology and Management, Jaipur. This video lecture is prepared for MBA second sem students and subject is financial management. Today's topic is time value of money. It is from module 3rd. Firstly, I want to explain the meaning of time value of money. Time value of money is the idea that money is the available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that provide money can earn interest. Any amount of money is worth more the sooner it is received. One of the most fundamental concepts in finance is that money has a time value attached to it. In simple terms, it would be safe to say that $1 was worth more yesterday than today, and $1 today is worth more than $1 tomorrow. So that we can say every money has a value, time value. That means कि जो भी money है, cash है, assets हैं, they have some values. And value किस वजह से होती है कि like हमारे पास में कुछ पैसा है, हम उसको invest करते हैं, राइट तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स में करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है. सो दैट मनी होती है उसके टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है. लाइक आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, आपने 2 साल के लिए किया तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के लिए करोगे तो 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा. तो वही यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मल्टीपल कैलकुलेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम मनी की टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही इस मॉड्यूल में समझाया गया है. यहाँ पर जो है 5 अप्रोचेज या 5 एस्पेक्ट्स या हम टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड फर्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू, this is your current starting amount which we initially invest in any investment for future, that is called present value. Second is future value. This is your ending amount at the point in time in the future. यानी कि जो अमाउंट आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम, जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, जब आप एट द एंड ऑफ द टाइम उसको रिसीव करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर वैल्यू. नंबर ऑफ पीरियड, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज द टाइमलाइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट. ओके. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर मनी ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पर आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट एंड इट इज इंडिकेट बाय आई. नंबर ऑफ पीरियड इंडिकेट बाय एन. फ्यूचर वैल्यू इंडिकेट बाय एफ वी एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट बाय पी वी. दिस इज द abbreviations which we used. Payment of amount, these are a series of equal evenly spaced cash flow. यानी कि अगर हम कुछ इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करते हैं या मे बी हम रिसीव करते हैं, क्योंकि कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट. नाउ व्हाई शुड मनी हैव टाइम वैल्यू? ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि मनी जो है वो क्यों टाइम वैल्यू को कैरी करती है, राइट? मनी कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट रियल रिटर्न. आप कहीं पर भी पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है. दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी. फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. इफ ए मनी सम्स ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल एंड लेबर result in finished good worth ₹105, we can say that the investment of ₹100 has earned a rate of return of 5%. So that it is the time value of the money. अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो इसमें अप्लाई होते हैं? तो जो फर्स्ट मेथड है, इसके 2 मेथड्स हैं वैसे तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कंपाउंडिंग मेथड और मे बी इट्स कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू मेथड. व्हाट इज कंपाउंडिंग मेथड? Future value or compounding is the value of an assets or cash at a specified date in the future that is equivalent in value to a specified sum today. That means कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, उसमें यदि हम जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे
और जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनसे यदि हम मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं एंड हियर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1, इट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू। और फॉर्मूला होगा इसको कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू हियर, प्लस k दैट इज इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाई बाय n इज द पावर ऑफ this 1 plus k, so that n is used for as a power। एक और फॉर्मूला इसका है, लेकिन इसके लिए फिर हमें फ्यूचर वैल्यू जो टेबल्स होती हैं उनको हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में टेबल अवेलेबल है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप जो मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला बताया है उसके थ्रू आप आराम से इसको फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अल्टरनेट फॉर्मूला है वही बता देती हूँ मैं आपको। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर multiply by k that is interest rate and n number of years। एब्रीवेशंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं नीचे, वो आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है दैट इज डिस्काउंटिंग मेथड, और मे बी इट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। व्हाट इज डिस्काउंटिंग मेथड? द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो गिवन a specified rate of return। Future cash flow are discounted at the discount rate, and the higher the discount rate, the lower the present value of the future cash flow। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको फ्यूचर कैश फ्लो दिया जाता है, दैट मीन्स, इसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी। फ्यूचर कैश फ्लो यदि आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो वो हम इस सेकंड मेथड यानी प्रेजेंट वैल्यू मेथड या डिस्काउंटेड मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। अंडर द मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी कंपेयर द इनिशियल आउटफ्लो विद द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनफ्लो एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 plus k that is interest rate and power n यानी number of years। अगेन इसका एक सिमिलर फॉर्मूला और है, बट यहाँ पर फिर आपको जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स होती है उनको आपको यूज करना पड़ेगा, सो दैट सेकंड फॉर्मूला भी आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं यदि आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू टेबल अवेलेबल है तो। चलिए, ये जो मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पर हम इन फॉर्मूलाज को एग्जांपल्स में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज, इफ x हैज a sum of ₹1000 to be invested and there are two schemes, one offering a rate of interest of 10% compounded annually and other offering a simple rate of interest of 10%, which one should he opt for, assuming that he will withdraw the amount at the end of, तीन ऑप्शन है यहाँ पर, 1 year, फर्स्ट ईयर, 1 year, 2 year एंड 3 year। इसका मतलब ये है कि वो एक साल के बाद में यदि अपने अमाउंट को रिसीव करता है तो उसको क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे मैंने आपको यहाँ पर इसको दोनों तरीके से करके बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया है, एंड विच वन इज मोर बेनिफिशियल वो उसके लिए जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि क्या जो है मोर बेनिफिशियल उसके लिए है। देखिए, सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कंपाउंडेंट वाले फॉर्मूले यानी मेथड नंबर 1 के फॉर्मूले यहाँ पर हमें अप्लाई करने हैं। सो दैट देखिए, प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स है 10%, और तीन ऑप्शन है 1 year, 2 year एंड 3 year। तो तीनों ऑप्शन के लिए आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ ईयर क्या है आपका 1, तो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 plus k की पावर n। प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1000, 1 इज कांस्टेंट वैल्यू, प्लस k रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सो दैट वी यूज हियर 0.10 एंड पावर 1। कैलकुलेट करेंगे आप इसको, आंसर निकलेगा आपका 1100। सेकेंड ऑप्शन नंबर ऑफ ईयर 2, अगेन हम सिमिलर तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 1210, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ ईयर 3, सो दैट आंसर यू हैव रिसीव्ड योर आंसर 1331। और ये तो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, बिकॉज उसके बाद दोनों ऑफर अवेलेबल हैं, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको डायरेक्टली तीनों साल का एक साथ निकाल कर बताया है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स। देख लीजिए आप यहाँ पर, इसमें आंसर आएगा आपका 1300। सो दैट वी कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट,
राइट, सो दैट ही विल गो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू आपने समझा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जिस तरह से बैंक्स वगैरह का आपको पता होगा कि बैंक्स में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, या जो भी हम वहां पर डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर, या फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है बैंक से। तो यहाँ पर आपको सेम इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है। द फिक्स डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ बैंक ऑफर द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट। देख लीजिए, अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 46 डेज टू 179 डेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10%, 180 डेज टू 1 year that is 10.50%, and 1 year and above that is 11%. An amount of rupees 10,000 invested today will grow in 3 years. यदि हम आज की तारीख में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल बाद हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि 3 साल के लिए हम क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट जो थर्ड वाला जो पॉइंट है 1 year एंड अबव, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगेन यहाँ पर आपको 3 साल बाद की वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट हम फ्यूचर वैल्यू यानी मेथड नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू 1 plus k की पावर n, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.11 की पावर 3। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका फैक्टर निकल कर आएगा, इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज 1.368। इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस पर्सन को जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट मिलेगा दैट इज 13,680 रुपीज। सो दैट ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फर्स्ट जो आपका मेथड है कंपाउंड मेथड या फ्यूचर वैल्यू मेथड, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब ये जो दो एग्जाम्पल थे इनमें आपने देखा कि हमने एक अमाउंट जो है वो एक ही बार इन्वेस्ट की है, लेकिन अगर हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करें तब क्या होगा? देखिए, इसके लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज, इस वाले टॉपिक में, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। सपोज वी इन्वेस्ट ₹1,000 नाउ बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, ₹2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 एंड ₹3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3. हाउ मच विल दीज flows accumulate at the end of year 3 at a rate of interest of 12% per annum. देखिए, यहाँ पर 3 साल तक अलग अलग अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट किया गया है और आपसे पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 3 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कितना अमाउंट जो है रिसीव होगा। दैट मीन्स अगेन आपको यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फ्लोज हैं तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों साल के जो आपके फ्लोज हैं तो आपको तीनों साल का अलग अलग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है और सिंपली उसको ऐड कर देना है। तो टू डिटरमाइन द एक्यूमुलेटेड सम एट द एंड ऑफ ईयर 3 वी हैव टू जस्ट एड द फ्यूचर कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ ₹1,000, 2,000 एंड 3,000। यानी आपको तीनों साल का अलग अलग कैलकुलेट करना। आप देखिए, जो 1,000 रुपीज है जो कि पहले साल में इन्वेस्ट किया है, ये पैसा कितने साल तक रहा सामने वाली पार्टी के पास में? 3 साल तक। तो उसका हमें 3 साल का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। 2,000 रुपीज जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 में हमने इन्वेस्ट किया था वो 2 साल तक रहा है, उसका हम 2 साल का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड द जो 3,000 रुपीज जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 हमने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर 3 तो हम पूरा पैसा निकाल ही रहे हैं, तो वो 1 साल के लिए रहा है, तो उसका 1 साल का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला जैसे हमने पहले अप्लाई किया था सेम उसी तरीके से अप्लाई होगा। सिंपली आपको यहाँ पर तीनों का अलग अलग फ्यूचर वैल्यू निकालकर उसको ऐड कर देना है, उसका सम कर देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 7273। यानी 3 साल में मिलाकर आपने 6,000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर आपको 1,273 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल जो आपका अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 7,273। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और अगर किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है कोई भी, तो यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।